1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ हाय, क्या आप सोच रहे हैं कि मैं क्या काउंट कर रही हूँ? वेल एक्चुअली मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये सोच रही हूँ कि इंग्लिश में कौन कौन से नंबर्स से कितनी सारी अलग अलग इडियम्स हैं। दैट्स राइट, जैसे कि 9 to 5 जॉब, टू बी इन टू माइंड्स, 6 feet अंडर द ग्रेव, उप्स। वेल ये सारी इडियम्स हैं इंग्लिश में जो अलग अलग नंबर्स से बने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की, जहां आप सीखने वाले हैं इंग्लिश इडियम्स फ्रॉम इंग्लिश नंबर्स। तो आज की हमारी पहली इडियम है स्टैंड ऑन योर ओन फीट। इसका मतलब होता है अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि इंडिपेंडेंट होना, जिसको हम कहते हैं आत्मनिर्भर होना। एक एग्जाम्पल देखते हैं। शशांक विल बी बेटर ऑफ इफ ही लीव्स होम एंड स्टैंड्स ऑन हिज ओन फीट। शशांक के लिए यही बेहतर होगा कि वह घर से बाहर निकले और अपने पैरों पर खड़ा होए। इसका मतलब है कि शायद वो अपने लिए जॉब ढूंढे, अपने लिए घर ढूंढे और खुद इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बने। तो ये है हमारा आज का पहला इडियम, स्टैंड ऑन योर ओन फीट। हमारा सेकेंड इडियम है टू माइंड्स। वेल इसको हम कहते हैं टू बी इन टू माइंड्स। इसका मतलब होता है दुविधा में होना, यानी किसी चीज़ के बारे में आप जब श्योर नहीं हैं, उसके लिए आप कह सकते हैं टू बी इन टू माइंड्स। जैसे कि आप कह सकते हैं आई एम इन टू माइंड्स अबाउट एक्सेप्टिंग दिस जॉब ऑफर। मैं इस नौकरी को स्वीकार करने के बारे में दुविधा में हूँ, यानी मैं अभी श्योर नहीं हूँ। एक तरफ मुझे लगता है कर लेनी चाहिए और एक तरफ मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट इडियम है इट टेक्स टू टू टैंगो। वेल इसका सिंपल हिंदी वर्जन है एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब कि गलती कभी भी सिर्फ एक इंसान की नहीं होती। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। योर सन ब्लेम्स माई सन फॉर देयर फाइट एट स्कूल, बट इट जनरली टेक्स टू पीपल टू टैंगो। तुम्हारा बेटा हमेशा मेरे बेटे को स्कूल में लड़ाई के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन आमतौर पर एक हाथ से ताली नहीं बजती। ओके, यहाँ पर उन्होंने टैंगो बोला है क्योंकि टैंगो एक तरह का डांस है जिसमें दो लोगों की ज़रूरत होती है। हमारा नेक्स्ट इडियम है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसका मतलब है एक तीर से दो निशाने, यानी एक चाल से दो समस्याओं का हल करना। ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई ड्रॉप यू ऑफ ऑन द वे टू वर्क, वील किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। मैं तुम्हें काम पर जाते हुए ड्रॉप कर दूंगा, हम एक तीर से दो निशाने मार देंगे, यानी कि मैं काम पर भी पहुंच जाऊंगा और तुम ड्रॉप भी हो जाओगे। हमारा नेक्स्ट इडियम भी टू नंबर्स से है और वो है टू पीज इन अ पॉड। वेल इसका सिंपल ट्रांसलेशन है एक फली में दो मटर, जिसका मतलब है कि दो लोग जो दिखने में बिल्कुल समान हैं। जैसे कि सीता एंड गीता आर ट्विंस, यू कांट टेल द डिफरेंस बिटवीन देम, दे आर लाइक टू पीज इन अ पॉड। सीता और गीता जुड़वा हैं, आप उनके बीच का अंतर नहीं बता सकते। वह एक फली में दो मटर के समान, यानी कि वो इतने मिलते हैं कि जैसे दो मटर के दाने हों, क्योंकि आप बता नहीं सकते कौन सा ये है और कौन सा वो है। हमारा नेक्स्ट इडियम दोस्तों ज़ीरो से है। राइट, ज़ीरो इन ऑन। इस मुहावरे का मतलब होता है किसी चीज़ को गहराई में समझना। जैसे कि आप कह सकते हैं साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू ज़ीरो इन ऑन अ क्योर फॉर कैंसर, यानी कि कैंसर के इलाज ढूंढने के लिए वैज्ञानिक उसे गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं आई नीड टू ज़ीरो इन ऑन दिस प्रॉब्लम, यानी मुझे इस मुश्किल के बारे में गहराई में सोचना पड़ेगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इडियम है ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स। तो जब किसी ने बहुत स्मार्ट और ग्लैमरस कपड़े पहने हो, यानी बहुत शानदार कपड़े पहने हो, तो आप कहेंगे ही इज़ ड्रेस्ड टू नाइन्स, यानी कि वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव टू बी ड्रेस्ड टू द नाइन्स एट दिस पार्टी। मुझे आज रात की पार्टी में बहुत शानदार और ग्लैमरस कपड़े पहनने हैं,
इसको हम कहेंगे ड्रेस्ड टू द नाइन्स। अब अगर आप बहुत शानदार कपड़े पहनेंगे तो डेफिनेटली आपको लोग कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी देंगे। हो सकता है आपका एक कॉम्प्लीमेंट हो, यू लुक लाइक $1,000,000, यानी तुम बहुत ही कमाल लग रहे हो। जैसे कि आपको कोई कह सकता है यू लुक लाइक $1,000,000 इन दैट ड्रेस, आज तुम इस ड्रेस में बहुत ही लाजवाब लग रही हो। तो यहाँ पर हमने मिलियन का इस्तेमाल किया एक इडियम बनाने के लिए। दोस्तों, मिलियन से ही इंग्लिश में एक और इंटरेस्टिंग इडियम है और वो है नेवर इन अ मिलियन ईयर्स, यानी कभी भी नहीं। ओके तो इसके लिए आप कह सकते हैं नेवर इन अ मिलियन ईयर्स डिड आई थिंक दैट शी वुड ब्रेक अप विद मी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ब्रेकअप कर लेगी। या फिर आप कह सकते हैं नेवर इन अ मिलियन ईयर्स डिड आई एक्सपेक्ट टू पास दिस एग्जाम। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये एग्ज़ाम पास कर लूँगा। तो इस तरीके से आप मिलियन से 2 इंग्लिश इडियम बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है गेट द 3rd डिग्री। ओके, यहाँ पर हम कॉलेज की 3rd डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, पर हम बात कर रहे हैं एक एक्सपीरियंस की जहाँ पे आपसे कोई बहुत ज़्यादा पूछताछ करे किसी चीज़ से रिलेटेड। अब सोचिए अगर आप घर रात को बहुत लेट पहुँच रहे हैं और वो भी अकेले, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके मॉम डैड आपसे विस्तार में पूछताछ करेंगे। उसके लिए आप इंग्लिश में कहेंगे इफ़ आई रीच होम लेट माई पेरेंट्स गिव मी द 3rd डिग्री, यानी वो मेरे साथ विस्तार में पूछताछ करते हैं कि तुम कहाँ थे, किसके साथ थे और इतने लेट क्यों हो गए। हमारा नेक्स्ट इडियम है 9 out of 10 टाइम्स, यानी कि 10 में से 9 बारी। वेल, इसका मतलब होता है लगभग हमेशा। जैसे कि आप कह सकते हैं 9 out of 10 टाइम्स शी बीट्स मी इन बैडमिंटन। वह लगभग हमेशा ही मुझे बैडमिंटन में हरा देती है। तो ये एक बहुत क्रिएटिव तरीका है ये कहने का कि आप हमेशा किसी से बैडमिंटन में या किसी गेम में हार जाते हैं। तो आप कह सकते हैं 9 out of 10 टाइम्स शी बीट्स मी इन बैडमिंटन। दोस्तों, जब मैंने ये लेसन स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था 9 to 5 जॉब, यानी कि एक ऐसी नौकरी जिसमें आपको 9 से 5 बजे तक काम करना होता है। ये एक नियमित और फिक्स्ड आवर होते हैं आपके काम करने के। तो आप कह सकते हैं आई डोंट वॉन्ट अ 9 to 5 जॉब। मुझे एक 9 से 5 की नियमित नौकरी नहीं करनी है, यानी एक रेगुलर जॉब जैसे कि सब लोगों की होती है फ्रॉम 9 to 5 PM। अब हमारा नेक्स्ट इडियम नंबर 7 से रिलेटेड है और ये है टू बी इन 7th हेवन, यानी 7वें आसमान पर होना। इसका मतलब है बहुत खुश होना। तो आप कहेंगे आई हैव बीन इन 7th हेवन एवर सिंस आई गॉट एंगेज्ड। जब से मेरी सगाई हुई है मैं तो 7वें आसमान पर हूँ, यानी बहुत खुश हूँ। इसको कहने का एक और तरीका है और वो नंबर 9 से जुड़ा है। उसको आप कहेंगे ऑन क्लाउड 9। इसका मतलब भी होता है बेहद खुश होना। तो आप कह सकते हैं व्हेन माई मॉम bought me a laptop, I was on cloud 9। जब मेरी मॉम मेरे लिए लैपटॉप लाई तो मैं तो बहुत ही खुश हो गया था। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इडियम भी मैंने लेसन की स्टार्ट में बोला था और वो है 6 feet अंडर, यानी 6 फुट नीचे। दोस्तों, 6 फुट नीचे कौन होगा? वेल, डेफिनेटली आप समझ ही गए होंगे। इसमें हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो मर गया है और जीवित नहीं है। तो इसके लिए आप एक ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते रहेंगे तो आप 6 फुट नीचे पहुंच जाएंगे। इफ़ यू कंटिन्यू ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग यू विल बी 6 feet अंडर। और दोस्तों, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो उससे जुड़ी एक और इडियम है जो नंबर से रिलेटेड है और वो है हैव 1 over the 8, यानी 8 से ज़्यादा ड्रिंक्स पी लेना। मतलब कि कोई व्यक्ति बहुत ड्रंक है तो उसके लिए आप कह सकते हैं From the way he is walking, it's obvious he had 1 over the 8। यानी जिस तरीके से वो चल रहा है इससे सबको पता चल रहा है कि वो ड्रंक है। और दोस्तों, हमारा आज का लास्ट इडियम है बैक टू स्क्वायर 1, यानी ऐसी जगह पहुंच जाना जहां से आपने शुरुआत की थी। ओके, तो अगर आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी की है और आपको पता चले कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किसी और सब्जेक्ट का है,
तो आपके साथ क्या होगा? वेल, आपको सारी प्रैक्टिस और सारी तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी और उसे आप कहेंगे आई एम बैक टू स्क्वायर वन, यानी मैं जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे पहुँच गया। मतलब मुझे सारी मेहनत रिपीट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये है हमारे आज के लेसन की इडियम्स, जिसमें सारी इडियम्स जो आपने सुनी हैं उन सब में आपको कोई ना कोई नंबर मिला है। दैट्स राइट। तो अब इन नंबर्स को याद रख के आप इन इडियम्स को भी याद रख सकते हैं। सो आई होप ये नंबर्स से रिलेटेड इडियम्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगी और आप इन्हें अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में भी ऐड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। आई विल सी यू सून। टिल देन, टेक केयर। बाय।